जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रूबिन जो कि 50 मिलीग्राम में भी आता है और 100 मिलीग्राम में आते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या कौन कौन सी कंडीशन या बीमारियों में फ्रूबिन 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम टैबलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रूबिन जिसका ताल्लुक एनसेड ग्रुप से है, जिसका मतलब है कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, यानी ये वो गोलियाँ होती है जो कि इसमें कोई स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं होते, लेकिन सूजन वगैरह में या स्वेलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा अहम काम करते हैं। अब आ जाते हैं कि फ्रूबिन 50 या 100 मिलीग्राम टैबलेट्स कब और कहाँ और किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रूबिन अर्थराइटिस में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मतलब है कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों में तकलीफ़ होती है, उठने बैठने में ज़्यादा मसला होता है, तो उनके लिए फ्रूबिन गोलियाँ बहुत ही बेहतरीन गोलियाँ होती है। दूसरी, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दांत के दर्द में। ज़्यादातर लोग फ्रूबिन टैबलेट्स दांत के दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अगर किसी मरीज़ की दांत निकलवाया जाए, सर्जरी की जाए, उसके बाद भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसी मरीज़ को अगर खून का मसला होता है, यानी उनका खून जम नहीं जाता है, तो इस सूरत हाल में फ्रूबिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर दर्द में भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। पट्टों में दर्द है, पट्टों में खिंचाव है, तभी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। या एक फ़ीमेल माहवारी के दर्द में भी इस्तेमाल करवा सकती है। इसके अलावा शोल्डर में स्पॉज़म आ जाए, यानी कंधों में खिंचाव आ जाए, कंधों में दर्द होती है, उस सूरत हाल में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन का मसला होता है, यानी आधे सर का दर्द है, तो उस सूरत हाल में आप लोग फ्रूबिन 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात गले में दर्द होती है, टेम्परेचर होता है, तो दूसरी एंटीबायोटिक के साथ आप लोग इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा कान में भी अगर दर्द है, जी हाँ, कान में भी दर्द है, मरीज़ को टेम्परेचर वगैरह है, तो दूसरी एंटीबायोटिक के साथ आप लोग फ्रूबिन 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को सीवियर बैक एक है, यानी उसके कमर में शदीद दर्द हो रही है, उससे उठा नहीं जा सकता, उससे बैठा नहीं जा सकता है, उस सूरत हाल में भी आप लोग फ्रूबिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ की किडनी में पेन है, गुर्दे में शदीद दर्द हो रही है, तो इस सूरत हाल में आप लोग फ्रूबिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे वो 50 मिलीग्राम में या 100 मिलीग्राम, दोनों कंडीशन में, यानी इसका इस्तेमाल आप लोग करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि फ्रूबिन टैबलेट्स 50 या 100 मिलीग्राम दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट का मैं बताता चलूँ कि फ्रूबिन 50 या 100 मिलीग्राम के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से मैदे में जलन हो सकती है, मैदे में तेज़ाबियत का भी मसला हो सकता है, कंस्टिपेशन कब्ज़ का भी मसला हो सकता है। मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तरह सीने में जलन होती है, ख़राब डकारी भी आ सकती है। लिहाजा मैदे के मरीज़ इसका इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से इसके मैदे को बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो सकती है, और इसका मैदे का जो मर्ज़ होता है वो भी आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और सवाल ज़्यादातर लोग करते हैं कि फ्रूबिन टैबलेट्स अगर एक फ़ीमेल हमल में इस्तेमाल करें तो क्या ठीक है। जी हाँ, फ्रूबिन बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। दूसरे पेन किलर के तरह, चाहे वो ब्रोफिन टैबलेट्स है, चाहे वो पोनस्टार टैबलेट्स है, या डेक्लो वगैरह टैबलेट्स है, तो इस सूरत हाल में भी आप लोग फ्रूबिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मरीज़ को कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे मरीज़ को हमल के दौरान जो भी दर्द हो, जो भी कंडीशन हो, यानी जो जिस्म के जिस हिस्से में भी दर्द हो रही, तो इस सूरत हाल में मरीज़ को चाहिए कि फ्रूबिन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसके अलावा मरीज़ को एक फ़ीमेल है, वो अपने बच्चे या बच्ची को दूध पिला रही है, तो इस सूरत हाल में क्या वो फ्रूबिन इस्तेमाल कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये वालदा या माँ इस्तेमाल कर रही है, तो ये चूँकि दूध में इसकी सिक्रेशन हो जाती है, तो बच्चे की तरफ चला जाता है इसका टैबलेट्स,
तो ऐसे आगे क्या होता है कि बच्चे की किडनी को बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और इसका हार्ट का भी मसला हो सकता है। लिहाजा आप लोग को चाहिए कि एक माँ को हमल के दौरान और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फुरबीन 50 मिलीग्राम और फुरबीन 100 मिलीग्राम की।